आप जो मेरे पीछे देख रहे हैं ये सेंट थॉमस चर्च मेरठ है और ये यहाँ बच्चा पार्क चौराहे पर स्थित है। एक बहुत ही भव्य इमारत है और अगर हम इसके इतिहास को देखें तो 1862 में CMS मिशनरी रेवरेंड C.T. हॉर्नले जब यहाँ सेवकाई कर रहे थे और उन्होंने देखा कि यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं जो मसीही विश्वास में आ चुके हैं, तो उन्होंने इस बात को देखा कि उनके आराधना करने के लिए एक जगह होनी चाहिए। 1868 में ये चर्च बनकर तैयार हुआ और 1869 में सबसे पहली आराधना जनवरी महीने में यहाँ पर की गई और तभी से हम इस चर्च के इतिहास को शुरुआत देखते हैं। इस चर्च का नाम जैसा सेंट थॉमस चर्च है, अगर आप इस रेड कलर को देखेंगे तो रेड कलर सैक्रिफाइस को सिग्निफाई करता है। सेंट थॉमस प्रभु यीशु मसीह का वो शागिर्द था जो भारत में आया था और इसका लाल कलर उसके उस सैक्रिफाइस को सिग्निफाई करता है जहां उसने अपने अंतिम सांस तक परमेश्वर के उस वचन को फैलाने की कोशिश करी। अब हमने इस चर्च को बाहर से देखा है, आइए हम इसके अंदर चलते हैं और इसके अंदर की खूबसूरती को देखते हैं। अभी इस समय हम चर्च के अंदर हैं। जब हम अंदर इस चर्च में आते हैं तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे मेरे पीछे एक भव्य ऑल्टर बना हुआ है। ये 2019 में बनकर तैयार हुआ। इसको हमने एक नया फॉर्मेट दिया। 150 वर्ष हमारे पुराने ऑल्टर पे सारी आराधनाएं की गई, सारी उन थैंक्स गिविंग्स को अर्पित किया गया। सो उस 150 वर्ष की धन्यवादी के प्रतीक स्वरूप इस ऑल्टर को बनाया गया और हमने पुराने ऑल्टर को नकारा नहीं। पुराना ऑल्टर अगर आप देखेंगे तो साइड चैपल में रखा हुआ है। अगर आप इस ऑल्टर को भी देखेंगे तो इस ऑल्टर को बनाने में एक बहुत बड़ा स्ट्रगल ये था कि एंग्लिकन पैटर्न पे हमको इस ऑल्टर को बनाना था। यानी आज के समय में हम इस ऑल्टर को बना रहे थे, पर हमें ये ध्यान रखना था कि हम सारी एंटीक चीज़ों को और सारे पुराने उन ट्रेडिशंस को ऐसे पिरो के, ऐसे संजो के इस ऑल्टर को बनाएं कि ये नया ज़रूर हो पर ये पुराने उस ट्रेडिशन को ज़रूर से रिफ्लेक्ट कर सके। मैं कलीसिया का बहुत धन्यवादी हूँ क्योंकि कोई भी कार्य जब हमें चर्च में करना होता है, कलीसिया में करना होता है, उसके लिए कलीसिया का साथ में आना बहुत ज़रूरी होता है। और सच में इस कार्य को करने के लिए कलीसिया ने अपने साथ को दिया, एक प्रकार से उस विजन को अडॉप्ट किया। ऐसे ही 2007 की अगर हम बात करें, उस समय की कलीसिया ने, उस समय के लोगों ने इसकी रूफ को स्ट्रेंथन करा, एक नई रूफ को दिया, लेंटर्ड रूफ को दिया और जैसा आप देख सकते हैं ये बालकनी, इस बालकनी को दिया ताकि इसी इंटैक्ट फॉर्म में हम इस बालकनी से सीटिंग अरेंजमेंट को बढ़ा सकें। एक बहुत खूबसूरत प्रयास 2007 में किया गया इस कलीसिया में, जहां इस सीटिंग कैपेसिटी को लोगों की बढ़ाया जा सका। और मैं सच में आपको आमंत्रित करना चाहूँगा कि जब आप मेरठ से गुजरते हैं इस ऐतिहासिक चर्च में ज़रूर आइए। कोई भी भार है आपके हृदय में, वो आप उस भार को लेकर आइए और मैं विश्वास से कह सकता हूँ कि परमेश्वर आपकी उन प्रार्थनाओं का उत्तर देगा। और जब आप यहाँ से जाएंगे तो आप भारी मन से नहीं बल्कि एक हल्के मन से जाएंगे, क्योंकि हमारा परमेश्वर आवाज़ों को सुनने वाला, प्रार्थनाओं का उत्तर देने वाला परमेश्वर है।